बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से दूर हुई है तो उसकी बड़ी वजह क्या है वो बताता हूं आपको। बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 31 सीटों का नुकसान हुआ है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की रणनीति आखिर फेल कहां हो गई? क्यों बीजेपी को इस बार यूपी में इतनी कम सीटें मिली? इन सवालों के जवाब यूपी के बीजेपी नेता दे रहे हैं। उनकी माने तो बीजेपी को भीतर घात की वजह से नुकसान हुआ है। यूपी में हार पर खुद बीजेपी नेता बोलेंगे, गुटबाजी के राज खोलेंगे। मोदी जी के मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। भारत माता की जय कहता, पार्टी हमारी माँ है, मंच पर भाषण देता और उसी माँ को धोखा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी समाजवादी पार्टी ने बेईमानी से भर्ती हुए, उन लोगों ने लोकसभाओं को एक प्लानिंग के तहत डिस्टर्ब किया। जिस राज्य से पीएम मोदी सांसद हैं, जिस राज्य के मुखिया बुलडोजर बाबा हैं, वहां भारी नुकसान के बाद सवाल उठने तो लाजमी है। बीजेपी के नेता हार के पीछे गुटबाजी और गद्दारी को वजह मान रहे हैं। फतेहपुर सीट से हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति ने तो हार के लिए भीतर घात को जिम्मेदार ठहराया है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी के गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। प्रदेश के एक और बीजेपी नेता ने भी अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया है। ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगी भी भीतर घात का आरोप लगा रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दावा किया कि बीजेपी में जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने ही अपनी पार्टी को धोखा दिया। कहा जाएगा कि जो नेता भारत माता की जय कहता, पार्टी हमारी माँ है, मंच पर भाषण देता और उसी माँ को धोखा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीजेपी को हुए नुकसान के लिए प्रदेश के अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से मिले अधिकारियों ने ही चुनाव में गड़बड़ी करवाई है। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। जो अधिकारी समाजवादी पार्टी ने बेईमानी से भर्ती हुए या उनके कहीं ना कहीं अपने निजी लोग थे, उन लोगों ने बड़े अधिकारियों से बहुत मोटे पैसे दे करके, क्योंकि उन्होंने लूट की थी सपा सरकार में, ऐसे की पोस्ट पे बैठे और वहां से उन लोकसभाओं को एक प्लानिंग के तहत डिस्टर्ब किया। अपने नेताओं से मिले फीडबैक के बाद अब बीजेपी खराब प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। यूपी बीजेपी भीतर घात की रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को दिल्ली में बीजेपी आला कमान को भेजा जाएगा, जिसके बाद भीतर घात करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सबसे बड़ी सेंध लगी है, जिसकी उम्मीद बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की थी। जाहिर है बड़ी हार पर कार्रवाई भी बड़ी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार तो बना रही है, लेकिन सरकार बनाने से पहले वो ये समझ लेना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। आज का बड़ा सियासी डेवलपमेंट यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। आखिर योगी को दिल्ली बुलाने का मतलब क्या है? आला कमान के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। योगी को दिल्ली बुलाने का मकसद 3 सवालों का जवाब तलाशना है। पहला, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प कैसे टूट गया? दूसरा, आखिर क्यों एनडीए गठबंधन इतनी सीट भी नहीं ला पाया जितनी सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली? और तीसरा, उत्तर प्रदेश में अब आगे की रणनीति क्या होगी? खास बात यह है कि यूपी में हार की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बार यूपी में मोदी योगी की जोड़ी प्रचार के दौरान खूब चली थी। दोनों दिग्गजों ने वाराणसी से लेकर अयोध्या तक कई रोड शो भी किए और रैलियां भी की। पीएम मोदी ने खुले मंच से कई बार योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की, लेकिन जब सीटें उम्मीद से बहुत कम आईं, तो अब दोनों नेता दिल्ली में बैठकर मंथन करेंगे। शुक्रवार को होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश से
योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे। माना जा रहा है कि योगी की कैबिनेट में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रशासनिक बदलाव भी संभव हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के आकलन में ये बात सामने आई है कि ये तीनों वर्ग के वोटर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। बूथ से लेकर प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं, यानी मानकर चलिए कि यूपी में बीजेपी के अंदर नीचे से ऊपर तक कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। पूरे चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था, इसीलिए संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। यूपी में रोजगार के अवसर बनाने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशे जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से योगी आदित्यनाथ कैमरे पर तो ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन बंद कमरे में बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं। योगी किस तरह एक्शन मोड में आ गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। दावा यह है कि बैठक में बीजेपी की हार की वजहों पर चर्चा हुई। बैठक में 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने सभी विभागों के आला अधिकारियों की भी बैठक ली। उनसे अपने अपने विभाग में कामकाज का हिसाब मांगा गया। आज से योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया, जो चुनाव आचार संहिता की वजह से रोकना पड़ा था। जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका मौके पर ही हल निकालते हैं। अब यूपी में बीजेपी दोबारा कमबैक कैसे करेगी, इसका हल निकालने के लिए योगी दिल्ली आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।